हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करी थी। वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 2.2 एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम एक बेसिक सी चीज़ समझते हैं क्या कि अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आता है 2 6 12 एंड माई रिमाइंडर इज 0, right? So that means I can say simply 12 is a multiple of 2, right? ये बात सबको पता है, 12 is a multiple of 2 इसलिए लिख पा रही हूँ क्योंकि रिमाइंडर इज 0। ठीक है, अच्छा, और I can say one thing more कि 2 is a factor of 12। बात दोनों में एक ही है कि अगर 12 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2 तो भी इसका मतलब ये है कि 12 पूरा डिविजिबल है 2 से एंड माई रिमाइंडर इज 0। ठीक है, एंड अगर मैं बोलती हूँ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12 दैट ऑल्सो मीन्स कि 12 कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से एंड माई रिमाइंडर इज 0। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब ये होता है। ठीक है, चलो अभी मैं एक, ये तो मैंने नॉर्मल नंबर्स की बात करी। ठीक है, अभी मैं अगर एक पॉलिनोमियल की बात करूँ तुमसे, पॉलिनोमियल जैसे कि मैं बात करती हूँ 2x³ प्लस 3x² प्लस x। ठीक है, और मैं बोलूँ कि मैं इसको डिवाइड करना चाहती हूँ, किससे डिवाइड करना चाहती हूँ, मैं इसको x से डिवाइड करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं इसको x से डिवाइड कैसे करूँगी, ईदर बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, राइट, लॉन्ग डिविजन हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था। ठीक है, और बाय डिवाइडिंग इट इंडिविजुअली लाइक दिस, ऐसे, इस तरह से। अगर मान लो मैं इसको इस तरह से डिवाइड करती हूँ, इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे ले गई मैं x को, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा 2x² x³ माइनस x की पावर 1 विल बी 2x² प्लस 3x 2 माइनस 1, यहाँ बेसिस सेम होती है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है ना, यही मैंने यहाँ पर करा। यहाँ कैसे आया 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और यहाँ पर x 1 माइनस 1। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया 2x की पावर 2 प्लस 3x की पावर 1 प्लस x की पावर 0। मतलब कि ये जो x है वो तीनों के नीचे जाके डिवाइड कर पा रहा है तीनों टर्म्स को, तो मेरा रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ x, राइट, और आई कैन से इज कि x इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग, राइट। और आई कैन डू सिंपली लॉन्ग डिविजन मेथड कि इसको मैं साइड में रखूँ और इसको बीच में रखूँ एंड आई कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर विच विल कम आउट टू बी 0, देन आई कैन से कि भाई ये चीज़ इसका मल्टीपल है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन से हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन नहीं आता अगर, तो अभी मैं इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन भी करूँगी कि लॉन्ग डिवीजन कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट में वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको। डिवाइड करूँ, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, डिवाइड दिस बाय दिस, इससे डिवाइड करना है, तो दैट मीन्स जो मेरा gx है वो साइड में आएगा और px बीच में आएगा। बट फर्स्टली आई हैव टू अरेंज दीज पॉलिनोमियल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे बड़ी वाली जो पावर वाला टर्म होता है वो सबसे पहले, देन उससे कम, देन उससे कम। अगर px को मैं ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ तो कैसे होएगा, 3x² पहले आएगा, फिर x आएगा, फिर -1 आएगा, राइट। इसमें भी यही होएगा x + 1। अगर मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से करती हूँ सॉल्व, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर 3x² है। x को मैं किससे डिवाइड करूँ कि 3x² आ जाए। अगर ऐसे नहीं समझ आता तो मैं एक और चीज़ समझा सकती हूँ। देखो इसकी भी पहली टर्म देखो, इसकी भी पहली टर्म देखो, ठीक है, और दोनों को ना ऐसे अपॉन में रख दो, तो मेरा ये 1 से कट जाएगा, मेरा क्या आएगा 3x आएगा। तो इसका मतलब मुझे 3x यहाँ लिखना है, जो आता है ना डिवाइड करके फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म को, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इस x को और इस 3x को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, x इंटू 3x विल बी 3x²। ठीक है, अब x तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, 1 को भी इससे करना है, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करना होता है हमको। ठीक है, इस पूरे को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो एक तो 3x² आएगा और एक आएगा 3x, ऐसे यहाँ पर आ गया s, एक लाइन खींची। उसके बाद इसका साइन क्या है प्लस, इसका साइन क्या है प्लस, दोनों के साइन को ऑपोजिट कर दो। माइनस होता तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ऑपोजिट करना है हमको साइन।
ठीक है, अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगी तो ये मेरा कट जाएगा, राइट। ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो +1 -3 विल बी -2, तो यहाँ क्या आ जाएगा -2, ठीक है। इस पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं करा अभी, ये नीचे उतरेगा एज इट इज़, ठीक है। अब मुझे फिर से वहाँ पर कुछ लिखना है, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या बोला आपको कि इसकी भी फर्स्ट टर्म उठाओ, इसकी भी फर्स्ट टर्म उठाओ, फिर से दोनों को अपॉन में रखो, रख दिया, x से x कट गया, बचा क्या -2 यहाँ लिख दो। अब इस -2 को मैं दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी, एक से नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर गलती होती है। -2 को दोनों से, जिस तरह से 3x को मैंने दोनों से किया था उसी तरह से -2 को भी मैं दोनों से करूँगी। -2 × x विल बी -2x, -2 × +1 इज -2, ये आ गया, ठीक है। अब फिर से मैंने साइंस को चेंज कर दिया, माइनस का था प्लस का, माइनस का था प्लस का, कट गए। क्यों कटे? ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ऑब्वियसली कटेंगे जब ऐड होंगे। ये -1 है, ये +2 है, तो आंसर क्या आएगा 1। सो बाय लॉन्ग डिविजन आई हैव फाउंड आउट द रिमाइंडर, राइट। दिस इज़ अ वेरी लेंदी प्रोसेस, राइट। और वैसे भी बच्चों को इस वाले मेथड से अच्छा नहीं लगता बच्चों को ये मेथड, ठीक है। सो टू अवॉइड दिस मेथड एक रिमाइंडर थ्योरम आई। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? रिमाइंडर थ्योरम अगर मुझे अप्लाई करनी है, बहुत इजी है अप्लाई करनी, और रिमाइंडर थ्योरम से हम डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। अब याद रखना कि जो मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरा आंसर क्या आया 1 बाय लॉन्ग। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसी वाले यही वाले दो पॉलिनोमियल्स लेके मैं रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करूँगी और मैं रिमाइंडर निकालूंगी, वो भी मेरा 1 ही आने वाला है। अब देखो कैसे, डेफिनेशन भी मैं आपको बताने वाली हूँ रिमाइंडर थ्योरम की, पहले देखो कि कैसे आएगा, ठीक है। सबसे पहले हम रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द डिवाइज़र एंड दिस इज़ द डिविडेंड, है ना। डिवाइज़र मतलब जो हम डिवीजन में साइड पे रखते हैं, उसको तुम 0 के इक्वल रखोगे। कैसे? 1 + x = 0, तो मेरा x की वैल्यू निकालूंगी मैं इससे, जो कि मेरी आ गई -1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू -1 पे निकालूंगी, ठीक है। कैसे? बाय पुटिंग x = -1 एवरीवेयर, लाइक दिस। px = x + 3x² -1 था मेरा, मैं x की जगह -1 रखूँगी। जब मैंने x की जगह -1 रखा, यहाँ पर क्या आया p - 1 = इस x की जगह -1 + 3 -1 का स्क्वायर -1, ठीक है। -1 + 3 -1, 3 क्यों आ गया? क्योंकि -1 का स्क्वायर इज +1, ठीक है। तो आ गया -1 + 3 इज 2, 2 - 1 इज 1, रिमाइंडर आ गया मेरा 1, आया रिमाइंडर 1, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन से करो या इससे करो, मेरा रिमाइंडर सेम आया। तो टू अवॉइड दैट मेथड हम क्या यूज़ करेंगे अब? रिमाइंडर थ्योरम। एंड रिमाइंडर थ्योरम तो हमारी लॉन्ग डिवीजन से भी ईजी हो गई ना, ठीक है। सो अनलेस एंड अंटिल इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन टू डिवाइड दिस एंड दिस बाय लॉन्ग डिवीजन, देन ओनली यू विल डू। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि फाइंड द रिमाइंडर when this particular polynomial is divided by this, then you will be using remainder theorem, right? So now थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प, मतलब रिमाइंडर थ्योरम कैसे हेल्प करती है, हमको कहाँ हेल्प करती है, हमें रिमाइंडर निकालने में हेल्प करती है। अब आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द डेफिनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम, ओके। सो नाउ before moving to remainder theorem, I'll again explain you the example 7 by both the methods. हमको डिवाइड करना है ये वाला पॉलिनोमियल बाय x - 1, तो ईदर आई कैन डू लॉन्ग डिवीजन और आई कैन अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम, राइट। तो फर्स्टली हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन में मुझे पता है बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं, तो अभी मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल कराया लॉन्ग डिवीजन से, तो मैं पहले लॉन्ग डिवीजन समझा देती हूँ एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग रिमाइंडर थ्योरम, ओके। सो 3x⁴ ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सो नो नीड टू अरेंज इट। 4x³ - 3x - 1 डिवाइड कर रहे हैं x - 1 से। मैंने क्या बोला था अभी लास्ट एग्जाम्पल में कि इसकी भी फर्स्ट टर्म उठाओ, इसकी भी फर्स्ट टर्म उठाओ, दोनों को क्या करो? डिवाइड करो, तो मेरा क्या आएगा? ये x⁴ है, ये x है, और 3 तो एज इट इज़ रहेगा, और 4 - 1 3,
तो मेरा क्या आ गया 3x की पावर 3। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगी 3x की पावर 3। और मैंने ये भी बोला था अभी लास्ट एग्जाम्पल में कि 3x की पावर 3 जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो जब x से ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x की पावर 4, जब 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 3x रेज़ टू द पावर 3। माइनस साइन और माइनस का प्लस, साइन चेंज, ये कट गया, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा -4 + 3 -x³। राइट, ये मेरा उतरा नीचे लाइक दिस। ठीक है, x और -x³, फिर से क्या करूँगी मैं डिवाइड, -x³ और x, फिर से ये कट गया, यहाँ 2 बचा, तो क्या बचा यहाँ पर -x², तो यहाँ लिख दूँगी मैं -x²। नाउ अगेन the whole x minus 1 terms will be multiplied by -x², -x², don't ignore this sign, okay? तो x को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई करा मेरा आया -x³, -1 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया मेरा आया +x²। ठीक है, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, ये तो कट गया, बट दीज टू कैन नॉट बी सॉल्व्ड एज दे आर नॉट लाइक टर्म्स। देखो ये लाइक टर्म्स नहीं है, ये x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो x² है ये ऑपरेट ही नहीं हुआ किसी के साथ। तो अब हम मैं क्या करूँगी कि x² को एज इट इज़ नीचे उतार लूँगी, लेकिन साइन चेंज होके उतरेगा ये नीचे। ये माइनस साइन है तो ये -x² हो गया, और ये वाला -3x कुछ भी नहीं हुआ इसका, तो ये भी नीचे ऐसे ही उतरेगा। बट द डिफरेंस इज कि इसका माइनस चेंज नहीं होगा, ये जो नीचे वाली टर्म्स होती है इनका ही चेंज होता है साइन। ये ऊपर वाले जो ऑपरेट नहीं हुई अभी उसको एज इट इज़ नीचे उतार दो, और ये वाला साइन चेंज हो गया। और एक ये -1 बचा हुआ है अभी हमारा, इसको भी साथ के साथ नीचे उतार देते हैं, इसका भी काम कर देंगे साथ के साथ। ठीक है, चलो अब हमारा क्या हुआ, फिर से आगे डिविजन करते हैं हम। यहाँ पर फर्स्ट टर्म उठाई -x², यहाँ पर फर्स्ट टर्म उठाई x, दोनों को डिवाइड इस तरह से। ठीक है, ये कट गया, बचा क्या -x, तो यहाँ पर क्या आएगा -x। राइट, तो x इंटू -x विल बी -x², -1 इंटू -x विल बी +x, ये आ गया, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये तो कट गया, बचा क्या -3 -1 विच विल बी -4x -1। ठीक है, अगेन -4x + x, -4x और x, ये कट गया, बचा क्या -4, तो यहाँ पर क्या आएगा -4, -4 इंटू x विल बी -4x, -4 इंटू -1 विल बी +4। ठीक है, तो -1 इंटू -4 विल बी +4। तो अभी मेरा क्या आएगा, इसके साइन मैंने चेंज कर दिए, इसका साइन चेंज कर दिया, तो देखो -1 -4 विल बी -5। तो मेरा आंसर क्या आया, आंसर क्या आया मेरा -5। दैट मीन्स माई रिमाइंडर इज -5, बट दिस रिमाइंडर आई हैव फाउंड आउट बाय लॉन्ग डिविजन मेथड, जो कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। तो इससे अच्छा मैं रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करूँ। आई हैव एक्सप्लेन दिस थिंग बेटा, क्योंकि आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है ना, इन केस अगर पेपर में आ जाता है कि लॉन्ग डिवीजन से करो, तो हमें ये भी आना चाहिए। अभी मैं इसी क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से समझाती हूँ कि क्या करना है हमको। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहले ना हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम की एक बार डेफिनेशन भी रीड करते हैं, उसके बाद हम ये एग्जाम्पल करते हैं साथ के साथ। ठीक है, देखो, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, एग्जाम्पल ये बताती जाऊँगी साथ साथ। लेट px बी अ पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल px हो गया। ठीक है, ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 4 है। ठीक है, तो इसका मतलब वही वो बोल रहे हैं, लेट एक px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, 1 है या 1 से ज़्यादा है। एंड लेट a बी एनी नहीं है ये, लेट a बी एनी रियल नंबर, let a be any real number if px is divided by a linear polynomial x minus a। अब यहाँ पर a क्या है मेरा, a मेरा 1 है, देखो ये क्या है x minus a, ये देखो, and let it is divided by x minus a, मतलब let it is divided by x minus 1, and if I compare with x minus 1 with x minus a, then a की वैल्यू क्या है मेरी 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मेरी a की वैल्यू क्या है 1। अगर x minus 2 होता फॉर एग्जाम्पल यहाँ, तो मेरी a की वैल्यू क्या होती 2।
x माइनस 3 होता तो मेरी a की वैल्यू क्या होती 3। क्या बोला मैंने, अगर x माइनस 3 होता और तो मैं x माइनस a से कंपेयर करती तो मेरी a की वैल्यू 3 आती। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह है कि अगर x प्लस 3 होता तो, और अगर फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करती तो मेरी a की वैल्यू क्या होती, तो मेरी a की वैल्यू होती -3। उल्टा, माइनस है तो +3, प्लस है तो -3। ठीक है, समझ आई? सो नाउ अभी तो इस क्वेश्चन में मेरी a की वैल्यू 1 है। आगे बढ़ते हैं। इफ px इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 है, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको ये चीज़, x माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज pa। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मुझे इस क्वेश्चन में रिमाइंडर निकालना है बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, नो नीड टू डू लॉन्ग डिविजन, व्हाट विल यू डू, you can find out the value of px at x is equal to 1, at x is equal to 1। a की वैल्यू निकाल ली ना। a की वैल्यू अगर डायरेक्टली नहीं समझ आ रही तो पता क्या करो, तुम ये करो कि जिससे डिवाइड करना है ना, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रख दो। x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखो तो मेरा क्या आया, x इज इक्वल टू 1। ये मेरा मतलब दैट मीन्स मुझे 1 पे px की वैल्यू निकालनी है। दैट मीन्स मेरे को P1 निकालना है। ठीक है, P1 कैसे निकालूंगी, जो ये PA लिखा हुआ है ना, PA, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेरा क्या हो गया, P1, क्योंकि मेरा A क्या है, 1 है यहाँ पर, राइट। तो अब मैं P1 निकालूंगी। कैसे, 3 इंटू 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1। जहाँ भी x है वहाँ 1 पुट कर दो, बस सिंपल सीधी बात। 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, 3 प्लस का माइनस का कट गया, -4 -1 विच इज़ -5। अभी इसी क्वेश्चन को जब मैंने पीछे लॉन्ग डिवीजन से करा तो भी मेरा रिमाइंडर -5 आया। अभी मैंने रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करके करा तो भी मेरा रिमाइंडर -5 आया। वन एंड द सेम थिंग, रिमाइंडर सेम आ रहा है ना, तो इट्स बेटर कि हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें। दिस इज़ क्वाइट ईजी, right? Okay, so now this is your next example 8, in which again I have to find out the remainder. My dividend is x cube plus 1, my divisor यानी जिससे डिवाइड करना है वो मेरा x plus 1 है। So instead of long division I will prefer remainder theorem। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था, जो डिवाइजर होता है यानी जिससे डिवाइड करना होता है उसको तुम किसके इक्वल रखोगे, 0 के इक्वल रखोगे। तो x विल बी इक्वल टू -1, और अब px की वैल्यू जो है वो हम -1 पे निकाल लेंगे। कैसे, बाय पुटिंग x इज इक्वल टू -1 एवरीवेयर। तो मैं p -1 निकालूंगी, यानी -1 का क्यूब प्लस 1, यानी -1 प्लस 1, यानी रिमाइंडर विल बी 0। So now this is your example 9th, in which again I have to find out the remainder, again the same method, again my divisor is x minus 1, तो x minus 1 को मैं क्या पुट करूँगी, 0 के इक्वल। डिवाइजर को हमेशा पुट करते हैं 0 के इक्वल, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करते हैं। तो x इज इक्वल टू 1। अब मुझको रिमाइंडर निकालना है, तो मैं रिमाइंडर कैसे निकालूंगी, इसकी जगह में x को 1 पुट करके। तो लेट fx इज इक्वल टू, इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ तो मैं अपने आप से fx px qx rx कुछ भी मान सकती हूँ। तो fx इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, मेरा x क्या आया है, 1, तो पुट 1 एवरीवेयर इन प्लेस ऑफ x। 1 रेज़ टू द पावर 4, 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, राइट। 1 प्लस 1 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, 2 से 2 cancel, 1 plus 1 is 2, so this is my answer. So now this is your last example, example 10. Okay, अभी मैंने सबसे पहले जब आज वाली वीडियो स्टार्ट की तो मैंने तुम्हें बताया कि जब मैं 12 को 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरा जो रिमाइंडर आता है वो 0 आता है। देन आई कैन से 2 थिंग्स कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 12, I can say this thing, or I can say 12 is a multiple of 2, one and the same thing। अगर मैं कहूँ 2 is a factor of 12 तो इसका मतलब जब मैं 12 और 2 को डिवाइड करूँगी तो मेरा रिमाइंडर 0 आता है। अगर मैं कहूँगी 12 is a factor of 2 देन ऑल्सो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि चेक करो कि क्या ये पॉलिनोमियल इसका मल्टीपल है। तो दैट मीन्स मैं डिवाइड करके देख लेती हूँ।
कि रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं, और डिवाइड नहीं करना तो मैं क्या करूँगी, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर लेती हूँ, उससे रिमाइंडर निकाल लेती हूँ। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो ये इसका मल्टीपल है, और अगर रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ कि 17 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 और नॉट, तो मैं 3 को 17 को 3 से डिवाइड करके देखूँगी, तो 3 5 ज़ा 15, दैट मीन्स मेरा 2 आता है, तो दैट मीन्स 17 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। तो मतलब ऑल इज बेस्ड ऑन द रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 0 तो मल्टीपल है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो मल्टीपल नहीं है। सो इट्स ईजी टू अप्लाई रिमाइंडर थ्योरम ओवर हेयर। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के लिए हम डिवाइजर को 0 के इक्वल रखते हैं। डिवाइजर मेरा क्या है, ये है, तो इसको क्या करेंगे, 2t + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो 2t विल बी इक्वल टू -1, देन t विल बी इक्वल टू -1/2, right? Now put t is equal to -1/2 everywhere in the dividend, ठीक है। तो q t की जगह -1/2 इज इक्वल टू 4, ध्यान से देखते रहो, 4 t³ है तो -1/2 का क्यूब प्लस 4 t², यानी ये -1/2 -1, राइट। 4 इंटू -1/8 प्लस 4 इंटू 1/4, राइट, माइनस माइनस प्लस 1/2 -1, ठीक है। 4 2 ज़ा 8 यानी -1/2, 4 से 4 कट गया यानी 1, प्लस 1/2 -1/2, -1/2 और प्लस 1/2 कट गए, प्लस 1 और -1 कट गए, दैट मीन्स मेरा रिमाइंडर 0 आ गया। तो दैट मीन्स कि ये चीज़ जो है यानी QT इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2t + 1। Okay, so we have completed all examples before exercise 2.3. We have covered today remainder theorem. Okay, and exercise 2.3 is totally based on remainder theorem, बहुत छोटी सी exercise है, and 2.3 के बाद हमारी start होगी factor theorem, which is also very easy, ठीक है। So till then, bye bye.